हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग बात करेंगे एसएससीजीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक है, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाइए। तो वही सीरीज हम लेकर ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी एक वीडियो कल भी अपलोड आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, वो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, जो कि आप पूरा प्रूफ के साथ एकदम रियल में जो क्वेश्चन एसएससीजीडी में जो पूछा गया वही आप देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन ऑप्शन, वो सारे चीज़ वही है जो ओरिजिनल में आपके स्क्रीन पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वही चीज़ दिखने वाला है। सेम टू सेम इसी तरह से पैटर्न आपका रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर 2019 का आप देख सकते हो, 2019 का क्वेश्चन है ये। 2019 का 8 मार्च का ये क्वेश्चन पूछा गया। 7 मार्च का ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ हिंदी का, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। 15 से सिर्फ और सिर्फ आप हमको 15 से 20 मिनट दीजिए, आपका लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगा। 15 यानी 20 क्वेश्चन में कम से कम आप 18, अगर अच्छे से प्रैक्टिस जितना मैं बता देता हूँ उतना करते हो तो 18, या मिनिमम एवरेज अगर आप करते हो तो 15 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाला है डियर। ये मेरी गारंटी 100% मैं कर सकता हूँ। मैं 20 में उतना फेंकना, हवा हवाई करना रहता ना मेरे भाई, तो आपको हम 20 में 20 भी कह देते, लेकिन नहीं यार, 20 में 20 हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं उतना लेना है। हमको 18 पे सिलेक्शन मिल जाएगा। 15 पे ही अगर कर ले तो बहुत अच्छा रैंक बन जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ 15-18 के लिए पढ़िए, 20 में 20 के लिए मत पढ़िए भैया। ठीक है, कोई अगर बताता है हवा हवाई फायरिंग करता है, आकाश में चढ़ा देगा नीचे गिरा देगा, वो काम मैं करने वाला काम नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है, कोई भी क्वेश्चन डाल देते, कहते प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या प्रमाण है भाई। लेकिन यहाँ पे देखो, आप सारे प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था और इतना ज़्यादा प्यार भी आप लोग दे रहे हैं चैनल पे। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, नो बकवास ओनली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, और ये आपको इसलिए मैं करा रहा हूँ तब कि एक आइडिया आपको मिल जाता कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे आप अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगी। साथ साथ वो भी देख लोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और एसएससीजीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं भुला सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। जब आपको 19 करा रहे हैं, 20 का क्वेश्चन जब हम कराएंगे 21 का, तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, 70% क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन रहता है, अगर अच्छे से आप पढ़ कर जाते हैं। 3 साल 4 साल का क्वेश्चन 18 का भी कराएंगे, 19 का करा रहे हैं और 20 का भी, 21 का भी करवा देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से प्रीवियस ईयर रिविजन हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है कि रिक्त स्थानों को, यहाँ पे कौन सा रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, वो चीज़ आपको चूज करना है। हिंदी का बहुत आसान होता है। ठीक है, इसी में बहुत लोग चूक जाते हैं। देखो, वह चालाक है, वह चालाक है, वह बहुत चालाक है, वह मंद चालाक है, ठोस चालाक है, ढीन चालाक है। यहाँ पे आएगा वह बहुत चालाक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह मंद चालाक है, ये नहीं ना होगा, तो पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा वह बहुत चालाक व्यक्ति है, वो बहुत चालाक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ऑप्शन 3 हो जाएगा बहुत चालाक है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि ये जो दिया हुआ है वाक्य, इसको पढ़िए और इसमें क्या त्रुटि है, क्या गलत दिया हुआ है, उसको आपको हटाना है, उसको आपको अ, खोजना है इसमें। ठीक है, तो पढ़िए पहले, पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए। यानी तेजी से परिवर्तन हुए ना, तेजी परिवर्तन क्या हुआ है, तो ये गलत है। तेजी परिवर्तन हुए कहाँ है, के दौरान तेजी परिवर्तन हुए, तेजी परिवर्तन देखो दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आईडी हर चीज़ें एसएससी प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। बेगर चीज़ें, बेगर इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें आपको इस चैनल पे एक भी नहीं मिलेगा डियर। ठीक है, सारे जो ऑथेंटिक है, जो सही चीज़ें, वही आपको इस पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको हेल्प मिलता है तो जरूर कर दीजिएगा। मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ होता है मुंह की खाना, यानी कि बुरी तरह से हार जाना, यानी ये लड़ा मैं हार गया। ठीक है, तो वही चीज़ है मुंह की खाना, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह हारना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है आपको पूछा गया है। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरने के उपयुक्त शब्द। देखो, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। और इतना ज़्यादा मैं करवा दूंगा ना प्रीवियस ईयर की, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, एक शिफ्ट में, यानी कि एक साल में कम से कम 50 से 60 शिफ्ट, 53 शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का 53 सेट है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, सिर्फ आप बने रहिए। ठीक है, चैनल पे नए तो चैनल को खाली सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा डियर, एक क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा हिंदी का और जीके जीएस का। ठीक है, और आपको लोगों का डिमांड होगा तो रीजनिंग भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य
समीपका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और समीपका क्रिया होती है और हो जाएगा। इसीलिए समीपका क्रिया होती है, बैठता नहीं है, फिट नहीं बैठता है, ठीक है, क्योंकि नहीं बैठता है, यद्यपि नहीं बैठता है, और बैठ जाता है, ठीक है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और समीपका क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य बोलते हैं। तो और इधर सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जो स्मरण रखने योग्य है। एक शब्द के अनेक शब्द, व्याकरण आप लोगों ने पढ़ा हो, वही क्वेश्चन है। जो स्मरण रखने योग्य हो यानी कि जो याद रखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्मरणीय बोलते हैं। नहीं बोलते स्मरणीय तथ्य, जो आप लोग बुक पढ़ते या लुसेंट पढ़ते हो तो उसमें हेडलाइन करके स्मरणीय तथ्य जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहता है वो दिया हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं जो अस्मरणीय यानी याद रखा जाए उसको स्मरणीय बोला जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है। रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया। तालाब डैश पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, तालाब पर पानी भरा है गलत हो जाएगा, को गलत हो जाएगा, के नहीं होगा, में होगा। तालाब में पानी भरा है, इधर राइट आंसर, डी इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले कल ही में बता दिया, और सही वर्तनी यानी शुद्ध या अशुद्ध शब्द, करेक्ट इनकरेक्ट इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही है जो सही शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखा था, आशीर्वाद ऐसे लिखा था क्या, नहीं गलत, आशीर्वाद ये सही लग रहा है, ठीक है, आशीर्वाद ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है और यही सब क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इस सब का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको ध्यान देख लीजिए और वहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार, बस हो गया काम आपका एकदम, ठीक है ना, धनाधन चलेगा। हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। लगा दो एकदम एकदम, तीर लगाना है सही जगह, निशाने लगाना है मेरे भाई, ठीक है। अब इस बार नहीं लोगे तो कब लोगे सिलेक्शन यार, ठीक है। देखो इतने ज़्यादा वैकेंसी आप लोग का दे रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। उसके दांत मोती की तरह चमकते, अगर मोती को हटा दे इस पे कौन सा शब्द जो है फिट बैठेगा, ये शब्द कह रहा है। अगर प्रतिस्थापित का मतलब क्या है कि किसी जो शब्द है उसको हटा के, ये अंडरलाइनिंग जो किया हुआ है उसको हटाकर वहाँ पे कौन सा शब्द देंगे जो फिट बैठेगा उसमें, ठीक है। तो मोती, उसकी दांत मोती की तरह चमकता है, यानी कि मोती मुक्ता, मुक्ता मोती को ही मुक्ता बोला जाता है यानी, ठीक है, सिमिलर। तो उसके दांत जो है मुक्ता की तरह चमकते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हीरे मत मार देना, इसमें हीरे गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है एक लोग इसका ऑप्शन चूज किया है डी, जो गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका, जिसका कोई शत्रु ना हो, यार यार जिसका कोई दुश्मनी नहीं हो, उससे किसी से कोई दुश्मनी नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु बोला जाता है, ठीक है। एक शब्द के लिए अनेक शब्द है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए इसे व्याकरण में अच्छे से, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सारा इस पर रिविजन कर लीजिएगा। आपको यही तो एक प्रॉफिट होता है यार, फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट भी आपको याद भी हो गया और इससे आपको आइडिया भी मिल गया कि किससे कितने क्वेश्चन पूछते हैं, उस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उससे सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, जो उसको नाम से और भी जाना जाए, जैसे आग का अग्नि पावक होता है ना, उसी तरह से। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, जलधर, जलधर नहीं होता है, तालाब का होता है, भास्कर नहीं होता है, सरित नहीं होता है। तो पहाड़ का जो होता है भूधर, भूधर जो होता है, भूधर जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भूधर होता है। इतना बार बोलूंगा ना कि आपको एकदम याद हो जाएगा, दिल से लेकर दिमाग तक उतार देंगे मेरे भाई। सिर्फ आप 15 से 20 मिनट मेरा टाइम दो, 20-25 क्वेश्चन आपको मैं याद करवा दूंगा क्लास में ही, ठीक है। एक देखते मात्र सीधे आंसर बोलोगे आप, ठीक है। अगर दोबारा क्वेश्चन ये नजर आता है तो पहाड़ का क्या होता है, भूधर होता है। अरे यार ये सब कुछ है, ठीक है, सिर्फ टाइम तो दो आप। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना, ठीक है। क्या होता है, विरोध करना गलत बात है। झूठ बोलना नहीं होगा। प्रसन्न होना, लाल पीला होना, प्रसन्न होना, खुशी होना, यह गलत है। बहुत गुस्सा करना, लाल पीला होना यानी कि बहुत गुस्सा करना, मुहावरे का अर्थ होगा सी, द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आम का पर्यायवाची अंबर होता है, नहीं फल होता है, नहीं पिक होता है, रसाल होता है। रसाल होता है, रसाल। रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है, ऐसे भी पूछ सकता है आम का। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रसाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला शब्द देखो बहुत ज़्यादा पूछता है, इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान कीजिएगा, ठीक है। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों
की तरह, कुत्तों का तरह घसीटा। ये यहीं पे आपको एक बार देखो ना यार, अच्छे से देखो तो कैसे आपको पता चल जाएगा, बताने की कोई जरूरत नहीं। देखो कुत्तों की तरह पीटा ना, कुत्तों की तरह घसीटा, यहाँ कुत्तों का तरह घसीटा, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो कुत्तों का तरह जो है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। कुत्तों का तरह घसीटा ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान भी बहुत ज़्यादा पूछता है। दुर्जन दूसरों के दुख का नहीं समझ सकता, यानी दुर्जन जो है दूसरों के दुख का मर्म नहीं, यानी मरहम नहीं समझ सकता, मर्म जो है वो नहीं समझ सकता। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए वाक्यों का रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द। ये भी शब्द प्रतिस्थापित वाला भी बहुत पूछता है। जैसे यहाँ पे समर्थ को हटा देंगे तो वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, वह अपने कार्य में समर्थ है, यानी कि वह अपने काम में सक्षम है, वो करने योग्य है। वो समर्थ मतलब क्या होता है, वो काम को वो कर सकता है, यानी कि तुम ऐसे जीडी इस बार निकाल सकते हो, यानी समर्थ हो निकालने में। वही चीज़ें यहाँ पे ये कह रहा है कि वह अपने काम को करने में समर्थ है, यानी कि हम इस बार ऐसे जीडी को फोड़ने के लिए तैयार हो एकदम, ठीक है ना, एकदम जी जान लगा देना मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना, और लाइक कर दो जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उसका भी भला होगा। कर भला तो हो भला, वही चीज़ है, उसका भी भला हो जाएगा यार, ठीक है ना, उसको भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, कहीं से उसको मिल नहीं पा रहा होगा। निर्गुण का विलोम शब्द क्या होता है, निर्गुण का उल्टा क्या होता है, निर्गुण का विलोम मतलब होता है सगुण, ठीक है। निर्गुण का होता है सरगुण, सगुण होता है, दुर्गुण नहीं मार देना, दुर्गुण तो उसी का मतलब होता है, निर्गुण का सगुण होता है, उसका विलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करने। सही वर्त हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यहाँ पे लिखा हुआ गलत हो जाएगा, हस्ताक्षर तो आकार होगा यहाँ पे, ठीक है, हस्ताक्षर ये सही है। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हस्ताक्षर है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी भी पूछता है, अनेक शब्द के अनेक शब्द भी पूछता है, ये सब आपको देख लीजिएगा व्याकरण एक बार। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही चीज़ है, प्रतिस्थापित वाला क्वेश्चन है। गर्मियों में सूर्य तपता है, गर्मियों में सूर्य का मतलब पर्यायवाची उसका कुछ होता है ना, दिवाकर, सूर्य में दिवाकर तपता है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में दिवाकर तपता है, सूर्य की जगह दिवाकर हो जाएगा, ठीक है। सुधाकर, रत्नाकर, पदाकर ये सब नहीं होगा, दिवाकर सूर्य का ही नाम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित का विलोम। उचित का अनुचित होता है, उचित का उल्टा शब्द क्या होता है, वो उचित का अनुचित होता है। उचित कुछ की दाम बताओ तो उसका अनुचित कोई बोलता है, ठीक है, वही चीज़ें क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों का ज्ञात के जिसमें त्रुटि शब्द है। देखो त्रुटि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे देखो, मैंने श्री राम लला जी के सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। मैंने श्री राम लला जी के सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। मैंने श्री राम लला जी के, मैं श्री राम लला जी के सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूँ, ये जो है ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, वो गलत है। अब देखो इससे भी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गधान से, ठीक है, गधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 50 क्वेश्चन यानी कि 50 से 60 लेक्चर आपको मैं हिंदी पे दूंगा। जितने भी सेट जो है प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया वो सारे कराऊंगा, जिसमें 5-5 गधान से यानी कि इतना करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, और आपको कहीं ज़्यादा दूसरे देखने की जरूरत, कोई बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी में से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। और एक गधान से जो है 5 क्वेश्चन यानी 5 दूना 10 नंबर मायने रखता है यार, 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यानी कि देखो कोई भी गद्यांश दिया है इसको पढ़ करके और इसी में आपको आंसर देना है, जो उचित वहाँ पे आंसर होगा वो डालना है। जैसे देखो जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश, अब यहाँ पे क्या होगा, रूप से प्राप्त हो सकती है, यानी कि समुचित रूप से या पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है, तो इसका ऑप्शन ऐसे आएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन यानी क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लो कि आपका जो है पहला जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। जैसे गद्यांशों में संकेत रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए जो है वो समुचित ज्ञान यानी समुचित या पूर्ण प्राप्त होगा, यानी क्या दिया हुआ देखो, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से यानी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसके विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें, सेकेंड पर क्या होगा देखो, आप यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछता है, फिर सेकेंड ये लिख दिया वाक्य, और फिर सेकेंड में आपको पूछेगा कि सेकेंड के ऊपर ये उपयुक्त शब्द जो है इसमें से 4 में से कौन हो सकता है। जब समुचित ज्ञान उसको पूर्ण ज्ञान होगा तभी वो ना एक निर्णय ले सकता है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, जबकि उसके विभिन्न प्रकार के विचारधारा को भली भांति समझने और उसमें जो है पूर्ण यानी कि जो है वो निर्णय लेने का अवसर मिलेंगे। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसमें
जो है वो थर्ड के लिए यहाँ पे आप क्या होगा ऑप्शन, यहाँ देख लो थर्ड क्वेश्चन जो है ऐसे आएगा और यहाँ पे दे देगा गधांश जो ऑप्शन दे देगा थर्ड में जो है वह क्या देगा, देखो मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसमें जो है आत्म निर्माण का, यानी कि आत्मनिर्माण, वो अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व बना सके, आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके, ठीक है। इसमें फोर्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें जो है वो सामाजिक गांव में जो है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आपको फोर्थ में ऑप्शन यहाँ पे देख लो, फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, गधांश के संकेतित रिक्त स्थान फोर्थ के लिए जो है वो क्या होगा, फोर्थ के लिए जो है ऑप्शन जो है देख लो, धार्मिक, पारंपरिक, नागरिक और नागरिक, ठीक है। क्षमता आ सके, इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। नागरिक शिक्षा, जहाँ पे आप परिवेश में जिस रह रहे हो वहाँ पे जो शिक्षा जिस तरह का माहौल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद 5 में फिर आएगा, अगर हम साहस के साथ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आप देखो 5 में जो है ऑप्शन जो है वो सचेत, शक्तिशाली, अचेत और संचेत, यानी सचेत रूप से हम यहाँ पे जो आप देख सकते हो, अगर हम आपस साहस के साथ सचेत होकर के, यानी कि एकदम ढींढ होकर के उस लक्ष्य के प्रति, यानी एसएससी जीडी के प्रति अगर अच्छे ढंग से मेहनत करें तो सफलता मिल सकती है। उसी तरह यहाँ पे दे रहा है कि साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो निस्संदेह हमारा भविष्य जो है उज्जवल संवर सकता है, एसएससी जीडी मुझे पार लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन जो है देख लिए कि एसएससी जीडी में गधांश से सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, 5 यानी 10, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होने वाला है आपको, ठीक है। सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सेकेंड लेक्चर था मेरा एसएससी जीडी का, ठीक है। और इसके बाद ये 25 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन जो है 8 मार्च का था क्वेश्चन, ठीक है, 2019 का। अब आपका 9 मार्च वाला में कल होगा तो मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रीजनिंग का चाहिए तो आप बता दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बटन पे, ठीक है, जिससे मैं अच्छे से आपको और भी कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड कर पाऊंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।